ईरान के लिए लड़ने को तैयार है चीन और रूस। उधर हड़बड़ाए ट्रंप ने आज प्रधानमंत्री मोदी को अचानक फोन लगाकर 40 मिनट तक क्या बातचीत की, लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। ईरान युद्ध ने ट्रंप को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया है। ट्रंप जो फैसला ले रहे हैं वो बैकफायर हो जा रहा है। आप देखिए कि ट्रंप ने पहले से बंद हॉर्मुज स्ट्रेट को और बंद करने के लिए उसके आगे एक ब्लॉकेड लगा दिया, जिसका चीन ने जमकर विरोध किया। चीन ने तो ट्रंप को चेतावनी भी दे दी कि हमारे मामलों में टांग ना अड़ाओ, और अगर हमारे मामलों में टांग अड़ाओगे तो वैसे ही डील करेंगे। अगर हॉर्मुज पर अमेरिकी नाकेबंदी जारी रहती है तो जाहिर सी बात है एक नया कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है, एक नया मोर्चा, एक नया फ्रंट खुल सकता है। और इस बार अमेरिका के सामने ईरान नहीं होगा, ईरान तो पहले से है, इस बार चीन होगा। और वो चीन जो ईरान का भी सहयोगी है और हर हाल में हॉर्मुज को खुले रखना चाहता है। आप देखिए कि ईरान ने अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए हॉर्मुज बंद किया है। चीन, भारत समेत कुल 5 देश ऐसे हैं जिनके जहाज हॉर्मुज से आ और जा सकते हैं। ईरान ने इसका पहले ही ऐलान कर दिया था। अमेरिका ने सभी देशों के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया है। अब मामला ईरान बनाम अमेरिका का नहीं है, बल्कि यह मामला उससे आगे बढ़ गया है। अमेरिका वर्सेस ऑल हो चुका है। हॉर्मुज पर अमेरिकी नाकेबंदी का चीन विरोध कर रहा है। अब अगर अमेरिका ने ब्लॉकेड नहीं हटाया तो जाहिर सी बात है तनाव बढ़ेगा। यानी ईरान युद्ध अब शिफ्ट होकर अमेरिका चीन तक आ चुका है। और जाहिर सी बात है अगर ऐसा ही चलता रहता है तो चीन को डायरेक्ट मैदान में उतरना पड़ेगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो आप सोचिए तबाही कितनी बड़ी हो सकती है। क्योंकि ट्रंप के खिलाफ दुनिया भर में माहौल बन रहा है कि भाई ये जैसे जो दिमाग में आ रहा है फैसले ले रहे हैं, जहां मन करे मोर्चा खोल रहे हैं, फ्रंट खोल रहे हैं, जिसके खिलाफ जो मन आया बोल रहे हैं। अमेरिका के सहयोगी देशों को भी समझ नहीं आ रहा कि ट्रंप क्या बोलेंगे। वो ये समझ रहे हैं कि ट्रंप किसी के सगे नहीं। ब्रिटेन के नेता तो ट्रंप को गैंगस्टर और भ्रष्ट तक बोल रहे हैं। हालांकि यह खबर भी आ रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच फिर से बातचीत हो सकती है, लेकिन यह बात कब और कहां होगी, और बातचीत हो ही जाएगी तो कोई नतीजा निकलेगा, क्या होगा नहीं होगा अभी कुछ भी कंफर्म नहीं। इस बीच ट्रंप ने आज प्रधानमंत्री मोदी को अचानक से फोन कर दिया। फोन अमेरिका से आया था, ट्रंप ने खुद किया था। इसके बारे में आगे आपको बताएंगे। कुल मिलाकर दुनिया अब नए तनाव की तरफ बढ़ रही है। तेल और गैस की लड़ाई में आगे क्या होगा? क्या चीन खुलकर अमेरिका के विरोध में सामने आ जाएगा? क्या यह पूरा मामला अब अमेरिका बनाम चीन डायरेक्ट टू डायरेक्ट हो जाएगा? अमेरिकी नाकेबंदी के बाद भी चीन के जहाज हॉर्मुज से कैसे निकल रहे हैं? भारत के जहाजों के लिए ईरान ने क्या खास तैयारी की है, यह सब आपको बताएंगे। ईरान युद्ध में चीन कैसे कूद पड़ा है और कैसे अमेरिका को चुनौती दे रहा है वो आपको बताएंगे। लेकिन एक बड़ा अपडेट आपको पहले बताते हैं। ईरान युद्ध, सीज फायर और हॉर्मुज संकट के बीच आज अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को डायरेक्ट फोन किया। सीज फायर के बाद ट्रंप और पीएम मोदी की यह पहली बात है। पीएम मोदी ने खुद इसकी जानकारी भी दी सोशल मीडिया पर, और यह बताया पीएम मोदी ने कि उनके पास राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया था। दोनों ने सभी क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई। साथ ही पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा हुई। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुला और सुरक्षित रखने के महत्व पर भी जोर दिया गया। लेकिन सोचिए कि 40 मिनट तक बातचीत हुई, यह छोटा मोटा समय नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है ट्रंप इस समय चौतरफा फंसे हुए हैं, उनको भी समझ में नहीं आ रहा। हॉर्मुज पर ट्रंप ने अपनी चौकी लगाई और नाकेबंदी कर दी कि किसी के जहाज निकलने नहीं देंगे। लेकिन इसके बाद भी आज चीन के जहाज निकल गए। चीन ने ना सिर्फ अमेरिका को हड़काया है बल्कि अमेरिकी ब्लॉकेड को कोई भाव नहीं दे रहा है। आप देखिए कि सोमवार रात 10 बजे हॉर्मुज पर अमेरिका ने अपनी नाकेबंदी शुरू कर दी और यह कह दिया था कि मैं एक भी जहाज निकलने नहीं दूंगा जो ईरान से आ रहे होंगे। इसके बाद भी रिच स्टारी नाम का चीनी ऑयल टैंकर हॉर्मुज को पार कर गया। रिच स्टारी टैंकर में करीब 2.5 लाख बैरल मेथनॉल भरा हुआ था। रिच स्टारी टैंकर चीन की कंपनी शंघाई क्वानरम शिपिंग कंपनी लिमिटेड का है। इसी कंपनी और रिच स्टारी टैंकर को 2 साल पहले अमेरिका ने ब्लैकलिस्ट किया था। आप सोचिए वो जहाज भी फराटे से निकल गया वहां। रिच स्टारी जहाज को प्रतिबंध के बाद भी ईरान से तेल खरीदने पर अमेरिका ने बैन किया था। इस टैंकर पर साउथ ईस्टर्न अफ्रीकन देश मालावी का झंडा लगा हुआ था। जब नाकेबंदी शुरू हुई तब यह जहाज ईरान के केशम आइलैंड के पास था। हॉर्मुज पार करते समय रिच स्टारी की तरफ से बताया गया कि इसके मालिक और चालक चाइनीज है। यानी चीन ने अमेरिका को सीधी चुनौती दे दी, हमारा ही जहाज है, हम ही मालिक है और अब हम निकल रहे हैं। और यह कहा कि भाई हम तो जहाज हॉर्मुज से निकालेंगे, जो करना है कर लो। दूसरी तरफ पुतिन ने भी अमेरिकी ब्लॉकेड का आज विरोध कर दिया। चीन और रूस खुलकर ईरान के साथ आकर खड़े हो गए हैं और अमेरिकी ब्लॉकेड के विरोध में हैं और यह संदेश दे रहे हैं कि यह दादागिरी चलेगी नहीं समुद्र में। अमेरिका के पूरे तामझाम और ब्लॉकेड के बाद भी चीन का जहाज हॉर्मुज से निकल गया। और दूसरी तरफ ट्रंप है
जो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको करना क्या है। एक तरफ ट्रंप ने हॉर्मुज ब्लॉक किया है और दूसरी तरफ खुद कह रहे हैं कि जहाज आराम से निकल रहे हैं, तो ब्लॉकेट किस बात का? ट्रंप ने क्या कहा वो भी आप जानिए। हॉर्मुज में ब्लॉकेट शुरू होने के बाद कल 34 जहाज वहां से गुजरे हैं, जो हॉर्मुज बंद होने के बाद से सबसे बड़ा आंकड़ा है। तो भाई कोई पूछे कि फिर ये ब्लॉकेट किस बात का था, जब खुद बता रहे हो कि 34 जहाज निकल गए? तो क्या ट्रंप ये कहना चाह रहे हैं कि अमेरिकी नाकेबंदी की वजह से जहाज आराम से हॉर्मुज से गुजर रहे हैं, या फिर वो ये कहना चाह रहे हैं कि अमेरिका का ब्लॉकेट फेल हो गया? अब ये कोई ट्रंप से जाकर पूछे। ट्रंप भले ये साबित करने में लगे हैं कि हॉर्मुज के पास अमेरिकी नेवी होने के चलते जहाज आराम से गुजर रहे हैं, तो फिर यह भी बात कि इसको ब्लॉकेट नहीं कोई और नाम दे दीजिए। लेकिन ईरान ने इस मसले पर भी ट्रंप के मजे ले लिए। घाना में ईरान की एम्बेसी ने सोशल मीडिया पर ट्रंप को चुभने वाली बात लिख दी। क्या लिखा वो अब देख लीजिए आप। अमेरिका के ब्लॉकेट के बाद भी चीन का टैंकर हॉर्मुज से निकल गया। बिग ब्यूटीफुल शिप वाली अमेरिकी नेवी ने शिप को कई वार्निंग दी थी। शिप के कैप्टन ने सारी वार्निंग को किसी विज्ञापन की तरह स्किप कर दिया। जैसे आप YouTube पर वीडियो देखते हैं और 10 सेकंड के बाद ऑप्शन आता है राइट हैंड साइड के कॉर्नर में स्किप करने का, उसी तरीके से इसे स्किप कर दिया। हमें पता चला है कि यह ब्लॉकेट उन देशों पर लागू है जिनसे अमेरिका को डर नहीं लगता है। पहले ऐसे देशों की लिस्ट बहुत लंबी हुआ करती थी, लेकिन अब यह लिस्ट कम होती जा रही है। तो ईरान मजे ले रहा है, यानी ईरान कहना चाह रहा है कि जिन देशों से अमेरिका को डर लगता है उनके जहाज को वो रोक नहीं रहा है। हॉर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी के खिलाफ चीन तो खुलकर आ चुका है, दूसरी तरफ अमेरिका के सहयोगी देश भी इससे खुश नहीं है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक रिपोर्ट छपी और इस रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने अमेरिका से कहा है कि वो हॉर्मुज पर अपनी नाकेबंदी को हटा लें। सऊदी अरब को डर है कि अमेरिकी नाकेबंदी से मामला आगे बिगड़ सकता है और इसका सबसे ज्यादा नुकसान खाड़ी देशों में ही उसी पर होगा। ईरान लाल सागर में बाब अल मंडेब को बंद करके जवाब इसका दे सकता है, यह सऊदी बता रहा है अमेरिका को। बाब अल मंडेब को बंद करने के लिए ईरानी हूती को एक्टिवेट कर सकता है, क्योंकि हूती ईरान को सपोर्ट करता है, उसके मिलिशिया के तौर पर काम करता है। ऐसा होने पर सऊदी अरब एक और ऑयल एक्सपोर्ट रूट को खो देगा। हॉर्मुज और बाब अल मंडेब के बंद होने से खाड़ी देशों का तेल एक्सपोर्ट ठप हो जाएगा और जाहिर सी बात है इसका असर उनकी इकोनॉमी पर पड़ेगा। सऊदी अरब ने अमेरिका से कहा है कि वो ईरान पर बातचीत के लिए दबाव डालें और बातचीत से आप रास्ते का समाधान निकालिए। अब लड़ने का दौर खत्म हो गया, लड़कर देख लिया, कुछ निकला नहीं हल उससे। यानी हर देश परेशान है, जो अमेरिका के साथ है वो भी परेशान है और सभी को लग रहा है कि हॉर्मुज में ब्लॉकेट का मुद्दा और एस्केलेट हो सकता है और ये एस्केलेट हुआ तो ये मामला और बिगड़ता जाएगा। हालांकि कुछ देश हैं जिनके जहाज हॉर्मुज से निकल रहे हैं और इन देशों में भारत भी शामिल है। खुद भारत में ईरान के राजदूत ने भारत के तेल टैंकरों पर बड़ी बात कह दी, थोड़ा ध्यान से सुनिए। For Indian ships, you know that we have a good relation with the Indian government. And we want to prepare a good preparation for the ships of India.